गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। बता रहे हैं कि हे प्रभु, आप वेदों ऋषियों और सत्यव्रत मुनि की रक्षा करने के लिए मत्स्यावतार अक्रूर जी प्रार्थना कर रहे हैं। जो कल संस्कृत में बोला था आज हिंदी है। कह रहे हैं हे प्रभु, आप वेदों ऋषियों और सत्यव्रत मुनि की रक्षा करने के लिए मत्स्यावतार लेकर के प्रलयकालीन समुद्र में विहार किया, तो उस स्वरूप को मेरा बार बार नमस्कार हो। हे प्रभु, आपने ही मधु कैटभ आदि असुरों को मारने के लिए हयग्रीव का स्वरूप अवतार लिया था, तो उस स्वरूप को भी मेरा नमन हो, बारंबार नमस्कार हो। हे प्रभु, आप ही कच्छप और कुर्मा अवतार लेकर के विशाल पर्वत को धारण किया और इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आप बराह आदि रूप जो है धारण किया, उस रूप को भी हमारा बारंबार नमस्कार हो। कह रहे हैं कि प्रभु, आप ही प्रहलाद की रक्षा करने के लिए अद्भुत रूप धारण किया था, नरसिंह का रूप लेकर के प्रकट हुआ था। तीनों लोकों में उस स्वरूप को मेरा बारंबार नमस्कार हो। धर्म का उल्लंघन करने के लिए जब क्षत्रियों का अभिमान दूर करने के लिए परशुराम बन कर के आए, तो उस रूप को भी नमस्कार हो। और रावण जैसे को मारने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए आप भगवान राम बने थे, तो आपको भी मेरा प्रणाम हो। और आप यदुवंशियों वैष्णव की रक्षा के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में प्रकट हुए हो। इस स्वरूप को भी मेरा नमस्कार हो। और दो अवतारों का भविष्य में अक्रूर जी कहते हैं कि दैत्यों दानवों को मोहित करने के लिए हे प्रभु, आप ही भगवान बुद्ध का रूप धारण करोगे। और पृथ्वी के क्षत्रियों जब मलैक्ष हल्के आचार विचार वाले हो जाएंगे, तब आप ही कल की रूप लेकर के अवतार धारण करके लीला करेंगे। सुखदेव जी कथा का विस्तार कहते हुए कह रहे हैं कि अक्रूर के इस प्रकार भगवान के स्तुति की, तब भगवान कृष्ण को अक्रूर ने कहा कि हे काका, लगता है आप जल के अंदर कुछ देख लिया, तो आपके चेहरे का क्यों भाव बदल गया? अक्रूर जी ने कहा, हे प्रभु, जो देखना था सब देख लिया, अब देखना कुछ बाकी नहीं है। समक ब्रह्मांड के नायक
सारा संसार आप में समाया है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने रथ को हाँक दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को मथुरा ले आए। नंद बाबा दूसरे थोड़ो ग्वाल आगे चल करके भगवान का राह देख रहे थे। रास्ते में महाराज कंस का उपवन माँ उसी में बैठे हुए थे। बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण वहाँ रथ को रुकवाया और अक्रूर जी से कहा कि आप मथुरापुरी में जाओ और मेरे आने की सूचना अपने राजा को दे दो। अक्रूर जी अति प्रेम से कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप दोनों भाइयों मेरे घर आओ, इस उपवन में मत रहो। भगवान ने कहा, काका मैं और दाऊ जी तुम्हारे घर अवश्य आएंगे, पर मामा कंस के मारने के बाद। ये सुन करके अक्रूर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और रथ लेकर के मथुरा में प्रवेश किया। वो जा कर के कंस के दरबार में गए और कहा कि नंद बाबा कृष्ण बलराम मथुरा में आ गए हैं। ये सुन करके कंस बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रथम रात प्रभु उपवन में रहे। दूसरे दिन नंद बाबा से कहा, बाबा हम मित्रों के साथ मथुरा का दर्शन करने जाना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा, नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण कहा कि बाबा आप क्यों ना बोलते हो कि हम जैसे जाएंगे वैसे आ जाएंगे। नंद बाबा ने कहा, नहीं, ना बोलने का मतलब तेरा यहाँ तूफान नहीं चलेगा, ये मथुरा है। प्रभु ने बाबा से कहा, मैं तूफान नहीं करूँगा, मैं सकुशल जा रहा हूँ, सकुशल आऊँगा। पर श्री कृष्ण यहाँ नंद बाबा से कहा, कुछ नहीं करूँगा, पर कुछ ऐसा न बचा हो जो न किया हो। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि मथुरा में आने के बाद दूसरे दिन दोपहर के बाद मथुरा का दर्शन करने अपने बड़े भाई बलराम और ग्वालों को साथ लेकर के प्रभु जी कृष्ण मथुरा में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि बड़े बड़े मकानों पर दरवाज़ों पर मड़ियों से जड़ा है, दरवाज़ा पर सोना का तोरण लटक रहा है। मथुरा नगरी कि ऐसा नहीं कि घिरा हुआ है कि उसके चारों तरफ से मोटी मोटी खाइयाँ हैं, चारों तरफ से खाली प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। साधारण आदमियों का उस नगरी में प्रवेश नहीं, नगर की शोभा देखने लायक थी। सुखदेव जी कह रहे हैं, ऐसी अद्भुत शोभा देखकर भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल प्रसन्न हो गए और इस तरह मथुरा के मुख्य चौक में आ गए। वहाँ भगवान के नाम का जय जयकार होने लगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान के नाम का जय जयकार सुन करके मथुरा की स्त्रियों देखने के लिए अपनी अटारियों पर चढ़ गई, मतलब झरोखे में आकर के देखने लगी कि यही कृष्ण है जो मैं चर्चा सुनती थी ग्वालिनियों से। सुखदेव जी कह रहे हैं कि मथुरा के स्त्रियों भगवान का दर्शन की ऐसी उत्सुकता व्यापी थी कि कोई बिना श्रृंगार किए, कोई एक आंख में काजल लगा के भागी, कोई भोजन करती छोड़ के भागी, कोई अपने पुत्र को छोड़कर भागी। कितना आश्चर्य कि गोपिल की गोपियाँ जैसे पागल बनी थी, उनसे कहीं ज़्यादा यहाँ की स्त्रियाँ पागल बन गई। बहुत समय के बाद मथुरा की स्त्रियों भगवान की लीलाओं को सुना था, इसलिए उनका चित्त भगवत दर्शन के लिए व्याकुल था। गोकुल की गोपियों मथुरा में रोज दही बेचने के लिए आती थी और हर घर में जाकर के भगवान का प्रचार करती थी। गोपियाँ कहती थी, मेरा मुरली ले लो, मेरा नटखट ले लो, मेरा नवनीत ले लो। इस प्रकार से दही को बेचा करती थी और भगवान की बातें किया करती थी। इस तरह से मथुरा की स्त्रियों की ब्रजनांगनाओं के पास से भगवान की कथा सुनने के कारण आज उत्सुक बन करके दर्शन के लिए दौड़ी और अपने नयनों के रास्ते से भगवान को अपने हृदय में बसा करके कि श्री कृष्ण को आलिंगन करने लगी। मतलब अंदर ही अंदर भावावेश में आकर के कि मैं आलिंगन कर रही हूँ। मथुरा की स्त्रियों कि माया में डाली, माथा में जो फूल बेनी डाली थी वे उतार उतार करके भगवान के ऊपर फेंकने लगी, तोड़ तोड़ करके। श्री कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। एक स्त्री ने कहा, ब्रज की स्त्री कहती थी कि हमारे श्याम सुंदर को माखन मिश्री बहुत अच्छा लगता है तो उसे चोरी करके खाता है। तो वहाँ की स्त्रियाँ कहती थी कि लो मैं माखन दे रही हूँ, खाओ। माखन भी फेंकने लगी।
तो मटकी आने लगी तड़ातड़ तड़ातड़। सारे लोग आश्चर्य के साथ भगवान श्री कृष्ण देखो दाऊ यहाँ भी चालू हो गया। तब ग्वाल नाचने लगे और बारंबार भगवान का जय जयकार करने लगे। भगवान का जय जयकार सुन करके मथुरा के व्यापारियों अपनी दुकान टपाटप बंद करने लगे। बहू से डर करके अपनी दुकानें बंद कर दी कि ऐसा नहीं हो कि भगवान का दर्शन होते ही व्यापारियों को लगा जो कमाना था वो कमा लिया, अब इस दुकानों को खुली रख करके क्या फायदा। अब तो हृदय का द्वार खुलने लगा है, उसमें प्रभु की प्रेम की झांकी खुलने लगी है, अंदर दिखाई देने लगे। इस तरह से आनंद करते करते गोपों की टुकड़ी के बीच चलते हुए भगवान गांव की सीमा आया, विशाल सरोवर के किनारे वहां पहुंच गए। देखे एक धोबी कपड़ा धो करके सुखा करके गठरी बांध करके चलने की तैयारी कर रहा था। तभी भगवान मित्रों के साथ वहां गए और कहा, हे धोबी हमको हमारा कपड़ा दो। भगवान की बात सुन करके धोबी बोला, हो बंचर, लग रहा तुम गांव से आए हो क्या? भगवान ने कहा, सच। धोबी ने कहा, लगता है कि शहर में पहली बार आए हो। भगवान ने कहा, ये भी सच। धोबी ने कहा, लगता है तुमको हमारा परिचय नहीं। भगवान ने कहा, सच है। तभी बलराम ने कहा, गलत, तेरा मेरा संबंध बहुत पुराना है। यहाँ बलराम जी पूर्व अवतार की याद आ गई। शेष नारायण पूर्वावतार में लक्ष्मण ही थे न, और सीता जी को वन में छोड़ने गए थे। सीता जी को राम वनवास दिया था इसी धोबी के कारण। भगवान ने कहा, हमारा पहला प्रश्न है कि तुम हमको कपड़ा दे रहे हो या नहीं। धोबी ने कहा, ना। तब भगवान मारने के लिए तैयार हो गए, और उस पर जब मार पड़ने लगी तब ये देख करके सामने पर एक कपड़ा सिलने वाला सिल रहा था, तो उसके शरीर को मस्तक से अलग कर दिए, नीचे गिर गया। दृश्य देख करके वो कपड़ा सिलने वाला भयभीत हो गया। जब प्रभु ने कपड़ा उठाया तो छोटा पड़ा। दर्जी की तरफ उनकी जब दृष्टि मिली तो बुलाया, आओ आओ, मैं आप सबका कपड़ा आपके नाप से कर देता हूँ। वो इतना डर गया था, भयभीत हो गया था, बिना कहे ही सबके नाप का कपड़ा सिलने लगा। और वस्त्रों को नाप करके, मैं आप बैठिए वहीं पे, मैं दे जाता हूँ। तो सब यानी दर्जी थोड़ा बहरा था, इसलिए भगवान ने इसे लोक भर में ऐश्वर्य स्मृति सुनने की शक्ति प्रदान किया, और वो सिलाई करते करते सुनने लगा। उसके बाद सुदामा नाम के माली से मिले। वो फूलों की माला लेकर के जा रहा था। प्रभु का दर्शन करते विचार आया कि ये माला पहने तो इनकी शोभा बढ़ जाएगी। तब प्रभु से विनय पूर्वक पूछा कि आप फूलों की माला पहनेंगे? भगवान ने कहा, स्वीकार किया, और सुदामा को भगवान ने फूलों की माला पहनाई। सुदामा ने विचार किया, इसका स्वभाव अच्छा है, वो तो परमात्मा को प्रणाम करके कि आप घर जाओ। भगवान ने उसकी बात स्वीकार करके उसके घर गए, और श्री कृष्ण बलराम जी को अपने यहाँ आया देख करके सुदामा रोने लगा और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आपके आने से मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। हे नाथ, आज मैं पिता ऋषि देवताओं के ऋण से मुक्त हो गया। मेरे मित्र, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।